आज हम बात करेंगे डिवेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इस केस के बारे में। तो सबसे पहले कोलेटरल सिक्योरिटी है क्या? मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड। ये ए लिमिटेड को कुछ पैसे की जरूरत है, तो ए लिमिटेड बैंक के पास जाता है और कहता है कि हे बैंक, मेरे को लोन चाहिए। मान लेते हैं 1 लाख रुपया का लोन चाहिए। अब बैंक वालों क्या ऐसे ही लोन दे देगा? नहीं। बैंक वालों बोलेगा कि अगर तुम्हारा पैसा डूब जाएगा तो मैं लोन तो दे दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा पैसा डूब जाएगा तो क्या होगा, मेरे को भी कुछ सिक्योरिटी दो। तो ए लिमिटेड ने कहा ठीक है, मेरे पास जो मशीनरी पड़ा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, ये प्लांट एंड मशीनरी तुम मॉर्गेज कर लो। इसका मतलब क्या? अगर हम लोन या उसका इंटरेस्ट की रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया तो बैंक के पास पावर आ जाएगा ये प्लांट एंड मशीनरी बेच के वो लोन को रिकवर कर लेने का। तो जब भी ए लिमिटेड ने ये कह दिया कि तुम मेरा प्लांट एंड मशीनरी को मॉर्गेज कर लो, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए लिमिटेड पैसा देने में डिफॉल्ट किया, लोन की पैसा रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट किया, तो बैंक वालों क्या करेगा? बैंक वालों सीधा प्लांट एंड मशीनरी को उठाएगा, उसको बेच करके पैसा रियलाइज कर लेगा। तो ये एक बैंक के लिए एक सिक्योरिटी हो गया। ये प्लांट एंड मशीनरी बैंक के लिए एक सिक्योरिटी हो गया। इसको हम कहते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। लेकिन कभी कभी बैंक वालों जो होता है ना, वो संतुष्ट नहीं होता। वो कहता है ठीक है, तुम प्लांट एंड मशीनरी दे रहे हो, ठीक है, हम प्लांट एंड मशीनरी को तो एज अ सिक्योरिटी रख लेते हैं, लेकिन मुझे कुछ एडिशनल सिक्योरिटी भी चाहिए। कुछ एडिशनल सिक्योरिटी भी चाहिए। इस एडिशनल सिक्योरिटी को हम कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी। और कंपनी कोलेटरल सिक्योरिटी में कभी कभी डिवेंचर इशू करता है। यानी कंपनी कहता है कि 1 लाख रुपया का लोन मैंने तुमसे लिया, बदले में हम तुमको एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी 10,000 डिवेंचर्स दे रहा हूँ, जिसका फेस वैल्यू है 100। नहीं, 100 नहीं, जिसका फेस वैल्यू है 10। इसका मतलब अगर कंपनी ने पैसा रिपेमेंट करने में डिफॉल्ट किया तो बैंक के पास ये डिवेंचर आ जाएगा। याद रखना, ये डिवेंचर जो है ना, 10,000 डिवेंचर्स, फेस वैल्यू 10, यानी ये जो 1 लाख रुपया का डिवेंचर कंपनी ने इशू किया, ये एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया। यानी अगर ए लिमिटेड ने डिफॉल्ट किया लोन की रिपेमेंट में, तब बैंक के पास ये डिवेंचर आ जाएगा। जब तक डिफॉल्ट नहीं किया तब तक ये कोलेटरल सिक्योरिटी पड़ा रहेगा, एज अ सिक्योरिटी ये पड़ा रहेगा। इसका और कोई वैल्यू नहीं है। बैंक ये नहीं कह सकता कि मेरे पास ये कंपनी का डिवेंचर है ना। ये डिवेंचर का जन्म ही नहीं हुआ अभी तक। कंपनी ने डिवेंचर इशू ही नहीं किया अभी तक। मतलब एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इसको दिया, मतलब अगर तुम डिफॉल्ट करोगे तो ये डिवेंचर इशू हो जाएगा। एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करने का मतलब है, अगर हम डिफॉल्ट करेंगे लोन की रीपेमेंट में तो ये डिवेंचर तुम्हारा हो जाएगा। ए लिमिटेड डिफॉल्ट करेगा
तो ये डिवेंचर बैंक की हो जाएगा। फिलहाल तो इसको एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी सिर्फ रखा जाएगा। बैंक अभी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास डिवेंचर है इस कंपनी का, ना, अभी तक डिवेंचर आया ही नहीं बैंक के पास। क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये डिवेंचर का जन्म ही नहीं हुआ अभी तक। बैंक बैंक को कोई इंटरेस्ट देने का दरकार नहीं है। अगर ए लिमिटेड डिफॉल्ट करेगा पेमेंट करने का, तो बैंक इस कोलेटरल सिक्योरिटी को, ये राइट को एक्सरसाइज करेगा। बैंक के पास एक राइट है कि हम कोलेटरल सिक्योरिटी को ओरिजिनल डिवेंचर में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ये तभी ट्रांसफर कर सकते हैं अगर ए लिमिटेड ने डिफॉल्ट किया। तो जब तक ये ओरिजिनल डिवेंचर में ट्रांसफर नहीं हो जाता, तब तक कोई इंटरेस्ट भी पेमेंट करने का दरकार नहीं है। अभी तो बैंक ये भी नहीं कह सकता कि मेरे पास ए लिमिटेड का डिवेंचर है, सिक्योरिटी है। इसका मतलब कोलेटरल सिक्योरिटी जो है, जब डिवेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हो, इसका मतलब है ए लिमिटेड बैंक को ये कह रहा है कि बैंक अगर हम डिफॉल्ट कर देते हैं तो ये डिवेंचर तुम्हारा हो जाएगा। बैंक के पास एक राइट है, अगर ए लिमिटेड डिफॉल्ट करता है तो बैंक वो राइट को एक्सरसाइज करके वो डिवेंचर आपका नाम खुद की नाम पे कर सकता है। तो अब सवाल ये है, जब हम कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया तब एंट्री क्या पास होगा? याद रखना, मैंने ये नहीं कहा कि ये कोलेटरल सिक्योरिटी डिवेंचर में कन्वर्ट हो गया ना। डिवेंचर की जन्म नहीं हुआ, ए लिमिटेड ने डिफॉल्ट नहीं किया, अभी भी ये कोलेटरल सिक्योरिटी स्टेज में ही है। अभी भी ये कोलेटरल सिक्योरिटी स्टेज में ही है, अभी भी डिवेंचर की जन्म ही नहीं हुआ। तो सवाल ये आता है कि ए लिमिटेड जब कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करेगा, ए लिमिटेड जब कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करेगा, तब एंट्रीज क्या डालेगा? देखो, इसका दो अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव वन, नो एंट्री। क्यों नो एंट्री? क्योंकि कोई डिवेंचर इशू ही तो नहीं हो रहा है। डिवेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब मैं बोल रहा हूँ बैंक को कि अगर मैं डिफॉल्ट करूंगा तो तुम्हारा डिवेंचर तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन अभी भी डिफॉल्ट किया नहीं, अभी भी डिवेंचर हुआ नहीं बैंक के नाम पे। तो ये तो मैं फ्यूचर के लिए कुछ अरेंजमेंट करके रखा, कुछ सिक्योरिटी देके रखा बैंक को। तो कोई एंट्री डालने का क्या है? मेरे पास डिवेंचर की, अभी डिवेंचर आया ही नहीं मेरे पास, कुछ एंट्री करने का दरकार नहीं है। सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में हम मेंशन कर देंगे कि इतना कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया। और सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है, एक एंट्री डाल दो, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। 10,000 डिवेंचर था, 10 रुपया करके, सो 1 लाख, 10 रुपया करके तो 1 लाख। अब बैलेंस शीट में हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? अगर सेकेंड मेथड फॉलो करते हैं तो बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे? बैलेंस शीट में हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर, नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर लिखेंगे डिवेंचर 1 लाख, और इससे हम लेस कर देंगे डिवेंचर सस्पेंस 1 लाख। तो अल्टीमेटली मेरा आ जाएगा नील, क्योंकि डिवेंचर इशू ही नहीं हुआ। तो ये एक जस्ट एक जुगाड़ है, ये जस्ट एक प्रेजेंटेशन है। देखो, इसमें भी नील था, इसमें भी नील है, मेथड वन में भी नील था, मतलब डिवेंचर की अमाउंट यहाँ पर भी नील था। अगर मेथड वन में हम बैलेंस शीट बनाते तो बैलेंस शीट में डिवेंचर कितना आता? नील।
मेथड 2 में भी बैलेंस शीट में डिवेंचर नील ही आएगा, बट मैं थोड़ा सा तरीका घुमा दिया, मैं दिखा रहा हूँ डिवेंचर को एक बार दिखाया और डिवेंचर सस्पेंस को यहाँ से लेस करके नील दिखा दिया। इसके अलावा जो लोन मैंने लिया, लिया बैंक से, वो लोन तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा ही, लेकिन डिवेंचर नहीं आएगा, क्योंकि डिवेंचर मैंने अभी इशू ही नहीं किया। सिमिलरली मेथड ए में भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सिर्फ लोन आएगा, सिर्फ लोन तो आएगा, लोन तो मैंने लिया, लोन आएगा, लेकिन डिवेंचर कुछ नहीं आएगा। मैं लोन के पास यहाँ पे लिख दूंगा कि सिक्योर्ड बाय डिवेंचर्स, सिक्योर्ड बाय डिवेंचर, बस। तो मेथड 1 में मैंने क्या किया, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में मैंने लिख दिया कि इट इज सिक्योर्ड बाय डिवेंचर्स। और मेथड 2 में मैंने क्या किया, मेथड 2 में मैंने डिवेंचर को दिखाया, 1 लाख का डिवेंचर दिखाया और फिर 1 लाख माइनस भी कर दिया। तो ये सिर्फ प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग किया और कुछ नहीं। तो ये एक क्वेश्चन है जो आ सकता है डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी का, तो इसको एक बार देख लेना।